तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहला है आपका हार्डवेयर, फिर हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और फिर सॉफ्टवेयर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के भौतिक भाग जिनसे मिलकर कंप्यूटर का ढांचा बनता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, मॉनिटर, प्रिंटर आदि, ये सभी हार्डवेयर है। ये कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर इन हार्डवेयर में जान डालता है। तो जो भी आपके डिवाइसेस हैं जो आप कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड देखते हो, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, या उसके अंदर जो भी कुछ लगा है, मदरबोर्ड है और जो सर्किट्स लगे हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर हार्डवेयर बनाती है। इसे हम हार्डवेयर कह सकते हैं। और ये वो भाग है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूज़र को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा मात्र है। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है निर्देशों पे काम करता है, उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं। और अगर आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो उसके लिए कंप्यूटर में प्रोग्राम्स है या कमांड्स है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरे फ़ोन का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, तो सॉफ्टवेयर करप्ट होने के बाद आपका फ़ोन नहीं चलता है। इसी प्रकार से जो आपका कंप्यूटर है वो भी बिना सॉफ्टवेयर के एक निर्जीव बॉक्स है। यानी कि जैसे हमारा शरीर है, उसके अंदर जब तक आत्मा है तब तक वो काम कर रहा है। जैसे ही आत्मा आपकी नहीं रहती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। यह एक आभासी वस्तु है जिसे केवल समझा जा सकता है। MS विंडोज़, एंड्रॉयड, MS ऑफिस, फोटोशॉप, एडोब रीडर, पिकासा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर के प्रकार है। तो यहाँ पर जो आप कंपनीज के लोगो देख रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, TCS, ओरेकल, इन्फोसिस, गूगल, ये नाम आपने ज़रूर सुने भी होंगे। तो ये क्या करती है कंपनीज? सॉफ्टवेयर बनाती है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हम कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कामों के लिए करते हैं और ये सभी प्रकार के काम केवल एक सॉफ्टवेयर की मदद से पूरे नहीं किए जा सकते। इसलिए काम की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। मुख्यतः सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो पूरे सिस्टम को चलाने में आपकी मदद करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। अब चाहे वो आपका कोई भी हार्डवेयर है, चाहे वो प्रिंटर है, कंप्यूटर है, माउस है, कीबोर्ड है या कोई ATM मशीन है, तो उसके अंदर भी क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो उसको चलाने में आपकी मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 प्रकार का होता है: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो पहला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ये यूज़र तथा कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर मशीन में होता है, हर डिवाइस में होता है, चाहे आप मोबाइल की बात कर लो या कंप्यूटर की बात कर लो। इसी की सहायता से आप कोई भी मशीन को ऑपरेट करते हो। यहाँ पर कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड जो एप्पल के लिए आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपका मोबाइल फ़ोन में होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स, उबंटू। ये सारे आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटीज़ को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन इनका हार्डवेयर से सीधा संपर्क नहीं होता है। बैकअप, डिस्क पार्टीशन, डिस्क डिफ्रैगमेंटर,
एंटीवायरस प्रोग्राम आदि यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। वैसे तो विंडोज़ के अंदर भी इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास ऑप्शन होती है, लेकिन अलग से भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ये सभी यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर एक विशेष प्रोग्राम होता है जो इनपुट और आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ता है ताकि ये कंप्यूटर से संचार कर सके, जैसे ऑडियो ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर्स, मदरबोर्ड ड्राइवर्स आदि। अब जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो इसी प्रकार से जो भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में लगे हैं उनको चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ग्राफिक कार्ड है, वीडियो कार्ड है। इन सभी के ड्राइवर्स जब हम इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में तभी ये चलेंगे। प्रिंटर के भी ड्राइवर्स होते हैं, हर एक डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं। तो अगर जैसे ऑडियो ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो इसलिए हर वो डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है या मदरबोर्ड पर लगे हैं उनको चलाने के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है और इसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। अब लास्ट है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को बाइनरी कोड में परिवर्तित कर रन करवाते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अनुसार विभिन्न प्रकार के ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं, जैसे असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी कि उसे 0 और 1 पता है, लेकिन आपको जो है अल्फ़ाबेट्स और दूसरी चीज़ें पता है। तो आप कैसे अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हो, इसी के लिए ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कोड्स तैयार किए होते हैं उनको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है और फिर इसी लैंग्वेज को फिर कंप्यूटर समझता है और आपके जो भी प्रोग्राम्स या कमांड्स हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। अब आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है क्योंकि इसका सीधा संबंध यूज़र से होता है। इसे आप ऐप्स भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोक्ता को किसी विशेष कार्य को करने की आज़ादी देता है। इसके प्रकार है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप जनरली अपने मोबाइल में भी देखते हैं, जैसे डिफरेंट ऐप्स हैं, फेसबुक ऐप है, व्हाट्सएप ऐप है, स्नैपचैट है, मैसेंजर है और क्रोम है, गूगल की ऐप्स है। तो ये सारी कौन सी है? आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। इसी तरह कंप्यूटर में भी अलग अलग काम करने के लिए जो एप्लीकेशन, जो प्रोग्राम्स, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे टाइपिंग के लिए आप MS वर्ड यूज़ करते हो, स्प्रेडशीट आप कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हो, प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए करते हो। तो ये सारे कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं और सबसे पहला है आपका बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन्हें हम सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये सामान्य इस्तेमाल के सॉफ्टवेयर होते हैं और इनका उपयोग हम रोज़मर्रा के कार्यों के लिए करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स, DTP प्रोग्राम्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक, वेब डिज़ाइनिंग एप्लीकेशंस। ये सारे जो रोज़मर्रा के काम हैं इनके लिए हम बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप इस वीडियो को देखने के लिए YouTube का यूज़ कर रहे हो, तो ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल मीट पर हम क्लासेस लगाते हैं। इंटरनेट या वेब ब्राउजिंग के लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या क्रोम का यूज़ करते हैं। गाने सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए मीडिया प्लेयर का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपके बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। और लास्ट क्या है आपका? स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन को विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर या स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल भी किसी कार्य विशेष को करने के लिए होता है, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, रिजर्वेशन सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट। ये सभी क्या हैं? आपके स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप देखिए, जैसे बैंक में कोई काम हो रहा है तो उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो काम करते हैं। या आप किसी शॉप पर जाते हो तो जब आपका बिल जनरेट होता है तो वो उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो बिल जनरेट करते हैं। इसी तरीके से कंपनीज के अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं,
जिसमें हर कंपनी काम करती है क्योंकि उनका काम अलग-अलग होता है। तो इसी तरीके से जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है।